जरा सोचो, आज की दुनिया का एक आदमी अपनी बंदूक और गाड़ी लेकर 12वीं सदी में पहुंच जाए। ये सुनते हैं हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है ऐश नाम के एक आम आदमी से जो 21वीं सदी में बढ़िया जिंदगी जी रहा था। वो एक सुपरमार्केट में कंसल्टेंट का काम करता था। एक दिन वो अपनी गर्लफ्रेंड लिंडा के साथ पहाड़ों में घूमने गया। वहाँ उन्हें एक सुनसान घर मिला जिसके अंदर जाने पर ऐश को एक बेहद पुरानी किताब दिखाई दी। असल में ये सदियों पुरानी बुरी शक्तियों से भरी किताब थी। इसके पन्नों को इंसानी खाल से बनाया गया था और इस पर लिखने के लिए किसी स्याही का नहीं बल्कि खून का इस्तेमाल किया गया था। ये किताब जिंदा इंसानों के लिए नहीं बनी थी, इसलिए जब ऐश ने इसे खोला तो अचानक जंगल में से काली शक्तियां जिंदा हो उठी। उन काली शक्तियों ने लिंडा पर हमला करके उसे मार डाला। इसके बाद वो आत्मा उसके हाथ से होते हुए ऐश के शरीर में घुसने लगी, लेकिन उसे और आगे बढ़ने से रोकने के लिए ऐश ने एक आरी से अपना हाथ ही काट डाला। उन काली शक्तियों ने हवा में एक जादुई गोला बनाया जिसने वहां पड़ी सारी चीजों को निगलना शुरू कर दिया। अचानक ऐश भी उसकी चपेट में आ गया और कुछ ही पलों में वो एक खाली इलाके में जा गिरा। असल में वो 21वीं सदी से सीधा 12वीं सदी में पहुंच गया था। तभी कुछ घुड़सवारों ने आकर उसे गिरफ्तार कर लिया और किंग आर्थर के सामने पेश किया गया। उसी वक्त वहां एक बूढ़ा फकीर आया और उसने आर्थर से कहा कि शायद ये वही आदमी है जिसके बारे में भविष्यवाणी में बताया गया है। लेकिन आर्थर को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। उसके हिसाब से तो ऐश उसके दुश्मन हेनरी का भेजा हुआ एक जासूस था, इसलिए उसने ऐश को खूनी कुएं में फेंकने का आदेश दे दिया। फिर जब सिपाही ऐश को पकड़कर ले जाने लगे तो उस फकीर ने ऐश की आरी अपने पास रख ली। उधर ऐश को बेड़ियों से बांधकर शहर में ले जाया गया तो शहर के सभी लोग मिलकर कैदियों के झुंड को गंदी गंदी गालियां निकालने लगे। वो लोग जासूसों को पकड़ने के लिए किंग आर्थर का जय जयकार कर रहे थे। तभी शीला नाम की एक लड़की भागकर आर्थर के पास आई और पूछा कि उसका भाई जंग से कब लौटेगा। पर आर्थर ने शीला को बताया कि बदकिस्मती से उसका भाई जंग में शहीद हो गया था। इधर आम लोग अब कैदियों को पीटने पर उतर आए थे। तभी शीला ने भी उसे दुश्मन समझकर ऐश पर पत्थर फेंके ताकि वो अपने भाई की मौत का बदला ले सके। खैर, इसके बाद सभी कैदियों को शहर के बीचों बीच बने खूनी कुएं के पास ले जाया गया। जैसे ही पहला कैदी अंदर गिरा तो कुछ ही पलों में कुएं से खून का फवारा छूट गया। इसे देखकर एक कैदी ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन आर्थर ने अपने तीर से उसे वहीं मार गिराया। इसके बाद ऐश की बारी थी और तभी शीला ने उसे एक पत्थर मारा ताकि वो बचकर भाग ना पाए। जैसे ही ऐश कुएं में गिरकर नीचे पहुंचा तो अचानक खूंखार ज़ॉम्बीज़ ने उस पर हमला कर दिया। ऐश भी उनका मुकाबला करने लगा और तभी बूढ़े फकीर ने उसकी मदद के लिए ऊपर से वो आरी फेंकी। ऐश ने अपने कटे हुए हाथ से भी आरी को पकड़ लिया और एक एक करके ज़ॉम्बीज़ का काम तमाम करने लगा। लेकिन उसी वक्त लोहे के कांटों वाली दीवारें दोनों तरफ से उसके करीब आने लगी। तभी ऐश ने लोहे की जंजीर थामी और उसी के सहारे ऊपर चढ़ने लगा। उसके पैर लोहे की जंजीरों में फंसकर कटने ही वाले थे कि ऐन वक्त पर वो ऊपर चढ़ गया। उसे जिंदा वापस लौटता देखकर किंग आर्थर और बाकी सभी शहर वालों के भी होश उड़ गए। ऐश फ्यूचर से अपनी बंदूक लेकर आया था और 12वीं सदी के लोग बस तीर कमान और तलवारें चलाना जानते थे। जैसे ही ऐश ने बंदूक हवा में उठाई तो सबके सब बुरी तरह डर गए। तभी कुएं में से एक ज़ॉम्बी निकलकर उसकी ओर आया, लेकिन ऐश ने उस पर बंदूक चलाकर उसे वहीं मार गिराया। ऐसी ताकत 12वीं सदी वाले लोगों ने कभी नहीं देखी थी, तो सभी लोग उसे भगवान का भेजा फरिश्ता मानकर उसकी सेवा में जुट गए। ऐश के चारों ओर सुंदर लड़कियां खाना और शराब लेकर खड़ी रहती थी। फिर शीला भी उसके पांव में आकर बैठ गई और उस पर पत्थर फेंकने के लिए माफी मांगी, लेकिन ऐश ने उसे माफ नहीं किया। इसके बाद बूढ़े फकीर ने उसके कमरे में आकर कहा कि उसे वो प्राचीन किताब ढूंढनी होगी, क्योंकि उसी के जरिए वो वापस घर जा सकता है। उसी पल वहां एक अजीबोगरीब सी चुड़ैल आकर चिल्लाने लगी कि इस आदमी को मरे हुए लोगों की किताब नहीं मिल सकती। ये सब क्या चल रहा है इस मूवी में? खैर, इस वाहियात सी चुड़ैल को देखकर वहां मौजूद सभी सिपाही और लोग काफी डर गए, लेकिन फिर ऐश ने अपनी बंदूक निकाली और एक ही झटके में चुड़ैल की गेम बिठा दी। अब बूढ़े फकीर ने ऐश को वो किताब ढूंढने को कहा, क्योंकि अगर वो गलत हाथों में पड़ गई तो पूरी धरती पर बुराई का बोलबाला हो जाएगा। इसके बाद शहर के लोहार ने ऐश को लोहे का नकली हाथ बनाकर दिया जो काम भी करता था। ये टेक्नोलॉजी कहाँ गायब हो गई समय के साथ? लोग आज भी टूंडे घूम रहे, कोई नहीं बना पा रहा ऐसे हाथ। शीला ने भी बड़े मन से ऐश के लिए एक शॉल बनाया, लेकिन ऐश ने फिर से उसकी बेइज्जती कर दी, जिससे शीला को बहुत गुस्सा आया। उसने ऐश को एक जोरदार तमाचा मारा और वहां से भाग गई।
लेकिन फिर ऐश भी उसके पीछे पीछे गया और उसे प्यार से चूम लिया। फिर अगले दिन आर्थर और वो बूढ़ा फकीर ऐश को लेकर पुराने कब्रिस्तान पर पहुंचे, जहां उसे वो प्राचीन किताब खोजनी होगी। फकीर ने ऐश को एक जादुई मंत्र बताया जिसके बिना वो किताब उसे नहीं मिल सकती। उसने ये भी कहा कि ऐश को इस मंत्र का हर एक शब्द बिल्कुल सही सही बोलना होगा। इसके बाद ऐश घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा और चलते चलते एक अंधेरे जंगल में पहुंच गया। तभी अचानक एक खूंखार परछाई उस पर हमला करने के लिए दौड़ी, पर ऐश मौका देखकर भाग निकला, लेकिन जल्द ही वो एक टहनी से टकराकर दलदल में जा गिरा। अब वो जैसे तैसे बाहर निकला और भागते हुए एक पुरानी मिल तक आ पहुंचा, लेकिन परछाई यहाँ भी घुस आई और चारों ओर तोड़ फोड़ करने लगी। तभी उस परछाई ने वहां आग जलाई और ऐश को उसका असली चेहरा दिखाई दिया। ये कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की परछाई थी जिसे वो शीशे से देख रहा था। तब ऐश ने गुस्से में शीशा तोड़ डाला और उसी वक्त शीशे के हर टुकड़े से छोटे छोटे ऐश निकलकर भागने लगे। जल्द ही उन्होंने मिलकर ऐश पर हमला बोल दिया। ऐश ने उन्हें मार गिराने की कोशिश की, लेकिन वो इतने सारे छोटे सिपाहियों का सामना नहीं कर सका और आखिरकार वहीं बेहोश होकर गिर गया। जब उसकी आंख खुली तो वो जमीन से बंधा हुआ था और तभी एक छोटा फौजी उसका मुंह खोलकर उसके अंदर कूद गया। ऐश ने तुरंत रस्सियां खोलकर अपनी जान छुड़ाई और फिर उबलता पानी पीकर इस फौजी को अंदर ही मार डालने की कोशिश की, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। कुछ ही पलों में ऐश के कंधे पर एक आंख निकल आई, फिर धीरे धीरे पूरा सर और फिर आधा शरीर बाहर आ गया। कुछ ही देर में ऐश का बहरूपिया उसी के शरीर से पैदा हो गया था, लेकिन ये ऐश नहीं बल्कि उसके रूप में एक बुरी शक्ति थी। ऐश ने बिना समय गवाए उसे मार डाला और उसके कई टुकड़े करके जमीन में दफना दिए। इसके बाद वो एक मंदिर तक पहुंचा जहां उसके सामने एक नहीं बल्कि 3 एक जैसी किताबें पड़ी थी। उसने बिना सोचे समझे पहली किताब खोली, लेकिन उसमें एक जादुई गोला था जिसने ऐश को ही निगल लिया। बड़ी मुश्किल से ऐश जैसे तैसे गोले से बाहर निकला, लेकिन इतनी ताकत से निगले जाने पर उसका चेहरा एकदम सपाट हो गया था। आखिरकार कई बार जोर जोर से सर हिलाने पर उसका चेहरा पहले जैसा हुआ। फिर उसने दूसरी किताब खोली, लेकिन वो भी एक खूंखार कुत्ते की तरह उसे काट खाने को आई। आखिरकार उसके लोहे के हाथ की वजह से उसकी जान बची। अब आखिरी किताब बची थी, लेकिन तभी ऐश उस जादुई मंत्र के शब्द भूल गया। उसने बिना सोचे समझे गलत मंत्र बोल दिया और अचानक जमीन से मुर्दे बाहर आने लगे। ये खतरनाक कंकाल ऐश को मार डालना चाहते थे, पर वो बड़ी मशक्कत के बाद अपनी जान छुड़ाकर अपने घोड़े तक आ पहुंचा। अब वो फटाफट शहर की ओर वापस निकल पड़ा, पर इधर जमीन से उसका बहरूपिया एक राक्षस के रूप में फिर से जिंदा हो गया। उधर ऐश के लौटने पर सभी शहर वाले खुशियां मनाने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि ऐश उन्हें बुराई की ताकतों से बचाने आया है। लेकिन वो तो बस अपने घर लौटना चाहता था। उसने फकीर को वो किताब देकर कहा कि ये लो अंकल, और जल्दी से घर भेज दो मुझे। पर जब फकीर को पता चला कि ऐश ने गलत मंत्र बोला था, तो उसने कहा कि अब वो घर नहीं लौट सकता, क्योंकि उसकी इस गलती की वजह से पूरी मानव जाति का सर्वनाश होने वाला है। तब ऐश को एहसास हुआ कि यहाँ के लोगों की मौत का पछतावा हमेशा उसे परेशान करेगा। जल्द ही एक वहशी राक्षस उनके बीच पहुंचा और शीला को जबरदस्ती उठाकर ले गया। ऐश ने अपनी तलवार उठाकर शीला को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। उधर कब्रिस्तान में ऐश के बहरूपिये ने सभी गड़े मुर्दे उखाड़कर अपनी फौज खड़ी कर ली थी, ताकि वो प्राचीन किताब हासिल कर सके। जब शीला को उस बहरूपिये के पास ले जाया गया, तो उसने अपनी ताकत से शीला को भी अपने जैसा बना लिया। जल्द ही आर्थर को खबर मिली कि मुर्दों की फौज उन पर हमला करने वाली है। ये सुनकर सभी सिपाहियों में खौफ की खामोशी फैल गई, लेकिन ऐश ने उन्हें हिम्मत देते हुए कहा कि वो जरूर जीतेंगे। इसके बाद उसने आर्थर को अपने दुश्मन हेनरी से हाथ मिलाने को कहा, ताकि उन दोनों की फौज मिलकर उन मुर्दों का सामना कर सके। आखिरकार आर्थर इसके लिए राजी हो ही गया। उधर ऐश के बहरूपिये की फौज हमले के लिए निकल पड़ी, जिसमें शीला भी एक मुर्दे की तरह ही शामिल हो गई थी। दूसरी ओर ऐश ने अपनी गाड़ी मंगवाई, जो 21वीं सदी से उसके साथ ही आ गई थी। उसकी डिक्की में उन्हें काफी सारा काम का सामान मिला। अब रात को ऐश फकीर के साथ मिलकर बारूद और हथियार बनाता, और दिन के समय वो सिपाहियों को मार्शल आर्ट सिखाने लगा। अब तो बस वो इस मुर्दों की फौज को हराकर जल्द से जल्द घर वापस लौटना चाहता था। जल्द ही मुर्दों की फौज आर्थर के महल तक आ पहुंची, पर अचानक उन पर आग वाले तीरों का हमला हो गया। इसके बाद ऐश की फौज ने उन पर गोलीबारी शुरू की, लेकिन अब भी वो जीत से काफी दूर थे। जल्द ही कई कंकाल दरवाजा तोड़कर महल के अंदर आ घुसे, पर ऐश ने अपनी हाईटेक गाड़ी निकाली और कई सारे मुर्दों को वापस से मौत की नींद सुला दिया।
लेकिन फिर अचानक उसके सामने शीला आ गई और वो वहीं रुक गया। शीला ने उस पर भाले से वार करके उसे मारने की कोशिश की, लेकिन ऐश ने उसे उठाकर दूर फेंक दिया। ऐसा लग रहा था कि वो कंकाल और मुर्दा सैनिक शहर वालों को हराकर किताब तक पहुंच ही जाएंगे, लेकिन ऐन वक्त पर हेनरी अपनी फौज के साथ आर्थर की मदद करने आ पहुंचा। वहीं ऐश अपने बहरूपिये से उस किताब की रक्षा कर रहा था कि तभी शीला ने उस पर फिर से हमला कर दिया, लेकिन ऐश ने इस बार शीला को दीवार से नीचे फेंक दिया। शीला को तो बॉल बना रखा है, कभी इधर कभी उधर। खैर, अब ऐश और उसके बहरूपिये के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई थी। चाहे ऐश उसे कितना भी मारे, पर उसका बहरूपिया दोगुने जोश के साथ उस पर फिर से वार करता। अचानक बहरूपिये ने ऐश को दीवार से नीचे पटक दिया और तभी ऐश की नजर बारूद के बैग पर पड़ी जिसमें आग लगने ही वाली थी। उसने मौका देखकर मुर्दों के सरदार को लड़ने के लिए ललकारा और उसके आते ही उसे बारूद के जलते हुए बैग के साथ हवा में फेंक दिया। जल्द ही हवा में जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते सारे मुर्दा सैनिक मैदान छोड़कर भाग गए। इस जीत के साथ सारे शहर वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। उधर शीला भी अपने असली रूप में आ गई और होश में आते ही ऐश से लिपट गई। वहीं आर्थर और हेनरी के सैनिक एक बार फिर से एक दूसरे के साथ लड़ने मरने को तैयार खड़े थे, लेकिन फिर ऐश ने उन्हें समझाया कि सालों सुधरोगे नहीं तुम। इसके बाद बूढ़े फकीर ने एक जादुई काढ़ा बनाया और ऐश को कुछ खास मंत्र बोलने को कहा ताकि वो वापस 21वीं सदी में अपने घर लौट सके। जाने से पहले ऐश शीला के साथ सैर पर गया और उसे एक आखिरी बार किस करते हुए अलविदा कहा। आखिरकार वो वापस 21वीं सदी में लौट आया और उसने एक कहानी अपने दोस्तों को सुनाई, पर किसी ने भी उसकी इस अजीबोगरीब कहानी पर यकीन ही नहीं किया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।